तो अंकित तिवारी जो कि आप लोगों के बीच रामायण के क्लासेस लेकर आए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे रामायण से जुड़ी हुई, क्योंकि जो लोग मान लीजिए छात्र बहुत सारे जो है परिवार के लोग बच्चों को रामायण पढ़ने के लिए विवश करते हैं, तो छात्र समुदाय भी तो देख ले कि रामायण में लिखा क्या गया है, क्या रामायण में ऐसा हमें ज्ञान मिलता है। वैसे रामायण एक कर्म का बुक है। मैं यही कहूँगा कि जो श्री राम प्रभु है उन्होंने कर्म करके, बढ़िया कर्म करके राम राज्य स्थापित किए थे, उन्हीं पर यह बुक है। लोग धर्म के बुक कहते हैं, मैं कर्म का बुक कहता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि मनुष्य दो तरीके से आय अर्जित करता है, एक मेंटली मेहनत करके, एक फिजिकली मेहनत करके। लेकिन सबसे जो है सम्मानित नज़र से मेंटल वाले व्यक्ति को ही देखा जा सकता है, जो मानसिक रूप से मेहनत करते हैं। बस वही बात है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, जो भी है धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। दोहा है, सम प्रकाश स्तम पाख दुहूँ, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अपजस दिनह, सिया बलरामचंद्र की जय। मैं रामायण की क्लासेस क्यों लेकर आया? मैं देखता हूँ कि इसी के लिए बहुत सारा कोहराम मचा हुआ रहता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, किस लिए? पढ़ने के लिए कि लड़ने के लिए? मान लीजिए बाइबिले हम कह रहे हैं, लिखा गया है किस लिए? पढ़ने के लिए। तो किताब है, पढ़ सकते हैं। टाइम अब नहीं कोई पढ़ रहा है तो ज़बरदस्ती कहते हैं लोग कि पढ़ो पढ़ो। ठीक है, हम पढ़ के दिखा देते हैं, क्या इससे जितना ज्ञान मिलेगा वो ले लेंगे। तो इस दोहे का अर्थ है कि महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। तो पढ़ने के लिए जब पढ़ेंगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा कि शुक्ल भी होता है, कृष्ण भी होता है। जड़ चेतन जग जीव जात सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। फिर दोहा है, ये जो फालतू के माइक डीजे में गाना बज रहा है उससे तो बढ़िया है, उससे तो बढ़िया रामायण है। ये लोग जो घघरी घघरी बजा रहा है उसके स्थान पर रामायण बजाया जाए। दोहा है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्व। मतलब है कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जुरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उभिदजद, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंग मर मोहू, सब मिल करहु छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाहिब। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। तो रामायण का यही क्लासेस चल रहा है लगातार। मैं रामायण, इसके बाद भागवत गीता का भी क्लासेस चला देंगे, इसके बाद संविधान का भी क्लासेस चला दिया जाएगा। जो जो कहेंगे, मैं क्या, बाइबिल भी कहा जाएगा तो बाइबिल भी पढ़ दिया जाएगा, कुरान भी। लेकिन लिखा गया है पढ़ने के लिए। अब किताब के लिए लड़ाई करेंगे तो ये तो मूर्खता ही कहा जाएगा। मैं देखता हूँ कि किताब के लिए, कपड़ा के लिए
आपसी में लड़ाई हो रहा है। कपड़ा बनाया गया है पहनने के लिए है, किताब बनाया गया है पढ़ने के लिए। कलम किताब कापी किस लिए बनाया गया था? धरती बनाया गया है घर बनाने के लिए। बुद्धि बनाई गई है सही इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, आपका जो है मुंह बनाया गया था अच्छा भाषा बोलने के लिए। कान बनाया गया था सुनने के लिए। आँख बनाया गया है देखने के लिए। तो सब कुछ जो है वो एक अपने अपने कर्म के लिए बनाए गए हैं, इसलिए कर्म ही प्रधान है। वीडियो को लाइक कीजिए बाबा के नॉलेज लेने के लिए।